बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 30 मार्च 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरा आदिल बादशाह की दुआ और तीसरे मज़लूम की, जिसको अल्लाह बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े इसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा, मासवा किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। रियाद बस से सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। रियाद बस से सफ़र करने वालों के लिए मादा और दरब कार्ड के ज़रिए अदायगी को मज़ीद आसान कर दिया गया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बस से सफ़र करने वालों को मादा और दरब कार्ड के ज़रिए टिकट की कीमत अदा करने की नई सहूलत दे दी गई है। दारुल हुकूमत रियाद में बस सर्विस के पहले मरहले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक समा की जानिब से कहा गया कि तमाम पहलुओं की बेहतरीन अंदाज में निगरानी भी की जा रही है। बस सर्विस के पहले मरहले को कामयाब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किराए की अदायगी के लिए रियाद रॉयल कमीशन और दीगर इदारे एक दूसरे से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के बायस 80 रूट्स पर चलने वाली 842 बसों के मुसाफिर टिकट की कीमत आसानी से अदा कर सकेंगे। याद रहे, रियाद सिटी रॉयल कमीशन ने दारुल हुकूमत में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत रियाद बस सर्विस के पहले मरहले का बाकायदा आगाज़ किया है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि रियाद बस सर्विस के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है, जिसका मकसद रियाद शहर में आमदोरफ्त के मसाइल हल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मियारी बनाना और दारुल हुकूमत के बाशिंदों का मियार बुलंद करना। मंसूबा 5 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। याद रहे, रियाद बस नेटवर्क 1900 किलोमीटर तवील होगा। 800 से ज़ायद बसें चलाई जाएंगी, जबकि इन बसों के 2900 से ज़ायद स्टॉप्स होंगे। रियाद बस सर्विस का किराया 4 रियाल मुकर्रर किया गया है। 6 बरस तक के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं होगा। 6 रूट्स पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है और इसके 85 स्टेशंस इस वक्त काम कर रहे हैं। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खबरदार किया है कि जुमेरात 30 मार्च से पीर तक ममलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम में काफ़ी तब्दीली रोनुमा होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि तेज़ हवाएं चलेंगी। 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलने की उम्मीद है। गरज चमक के साथ बारिशें और ज़ालाबारी होगी। सैलाब का ख़तरा है। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि असीर, बाहा, जज़ान और नजरान में जुमेरात से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश का बहुत इम्कान है। अलसेल और वादी दवासिर कमिश्नरियों में भी जुमेरात और जुमे को बारिश का बहुत इम्कान है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि रियाद रीजन के बेशतर कमिश्नरियों और मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते और इतवार को गरज चमक के साथ बारिश होगी। जद्दा और मक्का के इलाकों में दोबारा से सैलाबी सूरत हाल देखी जा सकती है, जबकि जुमेरात और जुमे को हायल, अल कसीम, रियाद, अल शरीकिया के बेशतर कमिश्नरियों और रफा कमिश्नरियाँ गैर मुस्तहकम मौसम की जद में रहेंगे। कौमी मरकज़ ने बयान में मज़ीद कहा कि जुमेरात से तबूक, मक्कातुल मुकरमा, हायल, हदूद शुमालिया, अल जौफ, रियाद, कसीम और अल शिरकिया में गर्दालूद हवाएं चलेंगी। तेज़ हवाओं की वजह से गर्दो गुबार उठेगा।
50 کلومیٹر سے زائد ان ہواؤں کی رفتار ہو سکتی ہے، جس سے دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ ہائی ویز پر سفر کرنے والے بہت احتیاط برتیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ میں ٹیمپریچر 2 سے 6 سینٹی گریڈ مزید کمی کی جانب جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں منشیات کو لے کر آنے والے بہت سارے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ 35 ٹن سے زائد منشیات سعودی عرب میں لانے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ جو افراد ان منشیات کو وصول کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی سامان میں چھپا کر آئی تھیں، اس سامان کو ریسیو کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ نجران، جازان، عسیر، تبوک، مکہ المکرمہ ریجنوں میں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے 6 مارچ سے 18 مارچ 2023 کے دوران یہ کارروائیاں کی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ ان کارروائیوں میں 257 افراد گرفتار ہوئے، 14 کا تعلق سعودی عرب جبکہ 243 غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ ان میں 220 یمنی اور 23 ایتھوپیا کے، جو کہ ایک افریقی ملک ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ قوانین کے مطابق ان تمام افراد کو سخت اور کڑی سزائیں دی جائیں گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں۔ سعودی معاشرے، خاص طور پر نوجوان نسل کو منشیات کا عادی بنانے کی کوشش کو ہر ممکن لیول پر ناکام بنایا جائے گا۔ دین اسلام میں واضح طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اہلکاروں نے الجوف ریجن میں غیر قانونی سرگرمی کو نظر انداز کرنے کے لیے رشوت دینے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ یوگینڈا کے ایک شہری کو ہم وطن خاتون کو غیر قانونی طریقے سے سفر کی سہولت فراہم کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ افریقی خاتون ڈیوٹی سے مفرور تھی، مقیم غیر ملکی اسے اپنی گاڑی میں چھپا کر لے جا رہا تھا۔ پکڑے جانے پر سیکیورٹی اہلکار کو رشوت دینے کی کوشش کی، جس پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے گرفتار کیا کیونکہ اس نے دوہرا جرم کر لیا۔ اس تمام صورتحال کے بعد ان کے کیس کو مزید کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔